हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर डायमीटर के एंड्स पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों टेंजेंट कैसे हैं, पैरेलल हैं। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मुझे जो गिवन में है मैं उसको लिखूंगी। गिवन में हमें क्या दिया है? एक सर्कल, अ सर्कल विथ, हमें यहाँ पे सेंटर कौन सा है? सेंटर का हमने नाम क्या दिया है? ओ। और डायमीटर, एंड जो डायमीटर है, डायमीटर कौन सा है? ए बी। ये डायमीटर ए बी। और हमने जो टेंजेंट माना है, लेट पी क्यू एंड आर एस। तो लेट पी क्यू बी द टेंजेंट एट पॉइंट ए। तो जो टेंजेंट है पी क्यू वो यहाँ पे ए पे ए से होते हुए जा रहा है। नेक्स्ट हमने कौन सा टेंजेंट है? आर एस। तो ये कौन से पॉइंट से है? बी से पॉइंट से जा रहा है। एंड आर एस बी द टेंजेंट एट पॉइंट बी। फिर हमें प्रूफ क्या करना है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूव में हमें ये दिखाना है कि जो ये दोनों टेंजेंट है पी क्यू और आर एस, ये पैरेलल है। तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये चीज़ हमें दिखानी है, प्रूफ करनी है। तो यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम जानते हैं कि देखो, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? रेडियस। जब हम सेंटर से रेडियस खींचते हैं किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर। तो यहाँ पे ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का बनाता है। सिंस, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस पी क्यू क्या है? टेंजेंट। पी क्यू इज अ टेंजेंट। और ओ ए हम बोल सकते हैं, ओ ए जो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। तो यहाँ पे हम रीजन बताएंगे, हमने थियरम पढ़ा हुआ है। यहाँ पे ओ ए जो होगा इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका भी हम रीजन बता देते हैं। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल is perpendicular to the radius through point of contact, through point of contact। अगर ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। ओ ए इज परपेंडिकुलर पी क्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ओ ए पी, वो कितना बन रहा है? देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे ही सेम इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 भी आ जाएगा। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पे ओ बी है, ये भी एक रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ओ बी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? आर एस के ऊपर। सिमिलरली हम लिखेंगे, सिमिलरली जो आर एस है, आर एस इज अ टेंजेंट, ये भी क्या है? टेंजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा ओ बी इज परपेंडिकुलर आर एस। और रीजन हम जो हमने यहाँ पे सेम लिखा वही बताएंगे, ये सेम रीजन है। और फिर इसके बाद अगर ये ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर, इसका मतलब ओ बी आर, ये कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ओ बी आर इज इक्वल टू, सॉरी, ओ बी एस, हम इसको लिखते हैं ओ बी एस। ओ बी एस ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन एंड 2 से अगर हम देखें तो ये भी 90 है और यहाँ पे भी 90 है। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर कर देती हूँ, बॉक्स के अंदर। ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल ओ ए पी है वो बराबर है एंगल ओ बी एस के। और दूसरी चीज़ अगर मुझे लिखना है इसको, ओ ए पी, अगर मैं ऐसा करके लिखना चाहूँ बी ए पी, तो मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि एंगल अभी भी वही आ रहा है, एंगल ए 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल बी ए
इक्वल टू, सेम इसी तरीके से अगर मुझे ये एंगल लिखना है तो ए बी एस, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ए बी एस। अब फॉर लाइन पी क्यू एंड आर एस, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लाइन्स पी क्यू एंड आर एस एंड ट्रांसवर्सल हमें क्या दिया हुआ है, ए बी, एंड ट्रांसवर्सल ए बी। अगर हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए बी एस, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो हम जानते हैं कि अगर आपके पास दो लाइन है और दो लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है वो कैसे एंगल कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और ये एंगल बराबर होते हैं। सेम इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ तो ये दोनों एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, तो ये भी कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हमने लाइंस बता दी, ये पी क्यू है और ये आर एस है, और हमने यहाँ पे ट्रांसवर्सल दे दिया ए बी, और यहाँ पे देखा हमने कि ये जो एंगल है और ये वाला एंगल बराबर है, इसका मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये एंगल तभी बराबर होते हैं जब दोनों लाइन कैसी हो, पैरेलल हो। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये निकल के आ गया, हम यहाँ पे बताएंगे ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ये एंगल्स कब बराबर होते हैं, जब दोनों लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो। तो सो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, आर एस के। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।